हेलो फ्रेंड्स, आज हम पृथ्वी के बारे में जानकारी करेंगे और इस वीडियो में हम पृथ्वी से संबंधित आने वाले सभी भी परीक्षाओं के लिए भी मोस्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा पृथ्वी। तो सबसे पहले पृथ्वी के बारे में हम देखेंगे दोस्तों। पृथ्वी से पहला जो प्रश्न बनता है वो आता है प्रकाश चक्र। क्या है दोस्तों? प्रकाश चक्र। प्रकाश चक्र किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित दो भागों में बांटती है, उसे प्रकाश चक्र कहा जाता है। दोस्तों, वैसी रेखा, यह रेखा कैसी होती है दोस्तों? काल्पनिक होती है। कैसी होती है दोस्तों? काल्पनिक। जो पृथ्वी के दो भागों में विभाजित करती है। कितने भागों में दोस्तों? दो भागों में। पहला भाग है प्रकाशित और दूसरा है अप्रकाशित। तो ऐसी रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं दोस्तों? प्रकाश चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रकाश चक्र। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति। तो दोस्तों, पृथ्वी की गति कितनी होती है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी की गति 2 होती है। कितनी होती है दोस्तों? तो 2 प्रकार की पृथ्वी गति होती है। पहला याद रखिएगा, घूर्णन गति। कौन सा दोस्तों? घूर्णन गति। इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो दूसरा नाम भी याद रखिएगा, दैनिक गति। कौन सी गति दोस्तों? दैनिक गति। ठीक है। अब दूसरा नाम देखते हैं, दूसरा गति देखते हैं दोस्तों। तो दूसरा गति की याद रखिएगा, परिक्रमण गति। कौन सा गति दोस्तों? परिक्रमण गति। इसका भी दूसरा नाम है याद दोस्तों, वार्षिक गति। वार्षिक गति। पहला है घूर्णन गति, दूसरा है परिक्रमण गति। ठीक है। अब हम इन गतियों के बारे में एक एक करके बारी बारी से देखेंगे। तो पहला जो आता है दोस्तों, घूर्णन गति। घूर्णन गति देखेंगे, घूर्णन गति किसे कहते हैं दोस्तों। तो पहले एक बार सुन लीजिए ध्यान से, उसके बाद हम लिख देंगे। पृथ्वी हमेशा अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। किधर से किधर की ओर घूमती है दोस्तों? तो याद रखिएगा, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ये मत कहिएगा कि पूरब से पश्चिम की ओर, नहीं, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है। ठीक है। जिसे पृथ्वी का घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इसका समय जो होता है दोस्तों, इसके घूर्णन गति के कारण, दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते रहते हैं। ठीक है। इस क्रिया को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। तो एक बार देख लीजिए, हम लिख दे रहे हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है। ठीक है। बस देख लीजिए दोस्तों, घूर्णन गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर से किधर की ओर? पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है। ठीक है। जिसे घूर्णन गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? घूर्णन गति। बस इतना ही याद रखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है, जिस क्रिया को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। इसी कारण घूर्णन गति, ये कारण याद रखिएगा दोस्तों, इसी कारण होता है दिन
और रात। किस गति के कारण दिन और रात होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, घूर्णन गति के कारण दिन और रात पृथ्वी पर होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। दूसरा है दोस्तों परिक्रमण गति। इसे अधिकतर वार्षिक गति के नाम से जाना जाता है। किस गति के नाम से दोस्तों? वार्षिक गति। वार्षिक गति के नाम से इसे अधिक रूप से, मतलब सबसे अधिक सर्वाधिक इसे वार्षिक गति के नाम से जाना जाता है। तो सुन लीजिए एक बार, इसका परिभाषा है जो है दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ये तो सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करती है। क्या करती है दोस्तों? परिक्रमा, मतलब कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमते घूमते घूमती है। ठीक है, इस क्रिया को परिक्रमण या वार्षिक गति कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी जो है दोस्तों वह अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, अब घूमते हुए सूर्य के चारों ओर, किसके चारों ओर दोस्तों? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, यानी सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। इस गति को, इस क्रिया को परिक्रमा गति या वार्षिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परिक्रमा गति या वार्षिक गति कहते हैं। और एक प्रश्न होता है दोस्तों कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी को सूर्य का एक परिक्रमा करने में लगा समय। दोस्तों, पृथ्वी को सूर्य की एक चक्कर लगाने में, एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, समय लगता है 365 दिन। कितना? 365 दिन 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगता है पृथ्वी को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम उपसौर के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? उपसौर। उपसौर के बारे में जानेंगे दोस्तों कि उपसौर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, सुन लीजिए ध्यान से, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा एक दीर्घ वृत्तीय कक्ष में करती है। दीर्घ मतलब बड़ा, और वृत्तीय मतलब गोल चक्कर लगाती रहती है। ठीक है, दीर्घ वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाती है, जिसके एक फोकस जो है दोस्तों उसके सूर्य की ओर होता है। एक फोकस जो है दोस्तों सूर्य की ओर, अर्थात सूर्य मतलब अपना एक फोकस पृथ्वी की ओर लगाए रहता है। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य के इस परिक्रमा, इस गति को करते हुए पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक पहुंच जाती है, तो उस क्रिया को उपसौर के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से समझ ले दोस्तों, जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ वृत्ताकार रूप में परिक्रमा करती है, और उस परिक्रमा करते करते पृथ्वी
सूर्य के सबसे नज़दीक पहुंच जाती है तो उस क्रिया को उपसौर कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते करते सूर्य की सबसे नज़दीक पहुंचती है। पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा करते करते सूर्य की सबसे नज़दीक, कहाँ दोस्तों, सबसे नज़दीक पहुंचती है तो उस क्रिया को उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उस क्रिया को उपसौर के नाम से जाना जाता है। तो इसका परिभाषा सबसे आसान है दोस्तों कि जब पृथ्वी वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करते करते जब सूर्य की सबसे निकट, सबसे नज़दीक पहुंचती है तो उस क्रिया को उपसौर के नाम से जाना जाता है। सबसे नज़दीक कब पहुंचती है पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक किस तिथि को, किस डेट को पहुंचती है? कौन सा मंथ है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये भी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा 3 जनवरी को। कब दोस्तों? 3 जनवरी को दोस्तों पृथ्वी सूर्य की सबसे नज़दीक पहुंचती है। तो इसलिए 3 जनवरी को उपसौर होता है। 3 जनवरी को उपसौर होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही प्रश्न। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में होगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत